नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां की तेज। केंद्र ने राज्यों से एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षणों को पता लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। और पंजाब सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व को राष्ट्रीय एकता के संदेश से मनाए जाने के लिए बनाए गए कार्यक्रम। इस वर्ष 28 अप्रैल से 1 मई तक गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के बैनर तहत होंगे ये कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से 10 दिनों के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दवा निर्माताओं ने पहले देश भर के 4 प्राथमिक वैक्सीन भंडारों के लिए टीके उपलब्ध करवाए हैं, जहां संख्या में इन्हें 37 राज्यों के टीका स्टोर और फिर जिलों और अंत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया गया। श्री भूषण ने कहा कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर यानी सरकारी मेडिकल स्टोर स्थित GMSD और देश में 37 वैक्सीन स्टोर हैं। वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं। वैक्सीन के बारे में ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1600 लोगों में इम्यूनोजेनिसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड सुरक्षित है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने कहा कि संक्रमण के वर्तमान मामलों और इससे हो रही मृत्यु के आंकड़ों में कमी को देखते हुए देश में आशावादी परिदृश्य सामने आ रहा है। हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में कल ड्राई रन चलाया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी तथा 3 ग्रामीण स्थानों पर ये ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक के दौरान इस संबंध में दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के नए वायरस के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए। विजयवर्धन ने निर्देश दिए कि कल चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को शामिल किया जाना है, उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के अनुसार पंचकुला जिले में 2 जनवरी को ड्राई रन चलाया गया था। उन्होंने कहा कि कल चलाए जाने वाले ड्राई रन का उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट की पूरी प्रक्रिया का शुरू से अंत तक अभ्यास करना है, ताकि इसके क्रियान्वयन में आने वाली सभी चुनौतियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई क्षमता वाले राज्य के मौजूदा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए किया जाएगा। पंजाब में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1,60,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी और दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगाया जाएगा, जिनकी संख्या 3 लाख के लगभग है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में कहा कि इसके बाद 50 साल की उम्र से अधिक वाले लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि फिर 50 साल की उम्र से कम वाले लोगों को या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि राज्य में कोई 70 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि जैसे जैसे राज्यों को वैक्सीन मिलेगी, उसी तरह से आगे वैक्सीन दी जाएगी और एक दिन में 4 लाख तक लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है। राज्य में टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है और जरूरत पड़ने पर और लोगों को भी इस काम में लगाया जा सकता है।
बलबीर सिंह सिद्धू ने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि इस टीके से किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही इस संबंध में पूरा अभ्यास किया जा चुका है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 21,314 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 99,97,272 हो गई है। संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल 2.19% सक्रिय मामले शेष बचे हैं। फिलहाल देश में करीब 2,27,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,088 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1,03,74,000 से अधिक है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 264 लोगों की मौत की खबर है। 1,50,114 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,41,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाएं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और कुछ अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होने के बाद ये कदम उठाया गया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि ये फ्लू मनुष्यों तथा अन्य पालतू पशु पक्षियों में फैल सकता है। मुख्य सचिवों को भेजे एक नोट में पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि इस बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखी जाए। मंत्रालय ने ICAR के भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से मुर्गियां प्रभावित हुईं और मुर्गियों से ये जंगली पशु पक्षियों तक पहुंचा। हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि अगले 5 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत दिनों लगभग 59,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इस छात्रवृत्ति के लिए किया है। योजना जो कि पुरानी चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट उसमें प्रावधान किया गया है। और इस स्कीम के तहत लगभग 60 लाख छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 11वीं कक्षा से जो भी कोर्सेज शुरू होंगे उन लोगों को मिलेंगी। और ये उन लोगों को मिलेंगी जो समाज में बहुत पुरस्ट हैं और जो बच्चे 10वीं के बाद ड्रॉप आउट कर रहे हैं, या जिनके माँ बाप निरक्षर हैं, मान लो फादर है या मदर दोनों हैं या एक है अनपढ़ है, उन लोगों को इसमें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। या जो बच्चे सरकारी स्कूल में उनको दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 11वीं कक्षा से शुरू होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में लगभग 60 लाख छात्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस, मासिक रखरखाव भत्ता, शोध के लिए टाइपराइटिंग भत्ता इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में लगभग 1,36 लाख सबसे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और अगले 4 सालों में लगभग 4 करोड़ छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस योजना में 60% की केंद्रीय हिस्सेदारी का भुगतान सीधे छात्रों के खातों में किया जाएगा, जबकि 40% की हिस्सेदारी राज्य की होगी। पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इस वर्ष 28 अप्रैल से 1 मई तक गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के बैनर अधीन विशेष कार्यक्रम करवाए जाएंगे। ये पर्व राष्ट्रीय एकता विशेष संदेश के साथ मनाया जाएगा। राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में बताया कि सरकार श्री आनंदपुर साहिब, बाबा बकाला और कीरतपुर साहिब में होने वाले विकास कामों को इन जश्नों के हिस्से के तौर पर समर्पित करेगी।
चन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्री चमकौर साहिब में बन रहा थीम पार्क इस साल बैसाखी पर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क के निर्माण पर 49 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और श्री चमकौर साहिब के सौंदर्यकरण के लिए 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन और काम संबंधी IKJPTU कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस साल कई स्मारकों के निर्माण, मुरम्मत व नवीनीकरण पर राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की राज्य सरकार द्वारा गीता और रामायण के बारे में राज्य के विश्वविद्यालयों में एक अलग विभाग कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास स्मारक खुरालगढ़ को 103 करोड़ रुपए की लागत से इस साल सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और भगवान वाल्मीकि जी तीर्थ स्थल अमृतसर में 32 करोड़ 61 लाख रुपए से विकास कार्य करवाए जाएंगे। पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने राज्य के अधिक हादसों वाले स्थानों को 31 मार्च तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए राज्य सड़क सुरक्षा काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 50,000 आवारा पशुओं को कवर करने के लिए रिफ्लेक्टर खरीदने के निर्देश दिए। मंत्री ने राज्य में होने वाले सभी बड़े सड़क हादसों की जांच करने के लिए भी कहा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 391 ऐसे स्थान हैं जहां पर हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 में पंजाब में आवारा पशुओं के साथ 502 सड़क हादसे हुए, जिनमें 370 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 157 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आधुनिक उपकरण जैसे स्पीड गन, ब्रीथ एनालाइजर की खरीद में तेजी लाने, मुख्य एजेंसियों में खाली पड़े पदों को भरने और सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा कमेटी के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में भी फैसला किया गया। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान किश्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से अपना काम फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ में भी छोटे कारोबार करके उपजीविका कमाने वाले बहुत से लोगों का काम लॉकडाउन के कारण ठप हो गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन लोगों ने ऋण प्राप्त करके अपना काम धंधा फिर से शुरू किया है और उनका रोजगार चल पड़ा है। शहर में सड़क किनारे साइकिल रिपेयर करके उपजीविका कमाने वाले राकेश कुमार ने भी 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया और लॉकडाउन के दौरान बंद हुए अपने कामकाज को फिर से शुरू किया। राकेश कुमार ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ को बताया कि अब दोबारा काम शुरू होने से उसका रोजगार फिर से चल पड़ा है। लोन मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने लिया कहते हैं। उस टाइम काम धंधा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं अब अपना काम कर रहे हैं और अपना काम चल रहा है ठीक क्या कहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मिला था क्या कहते हैं, अब उनका बहुत बहुत धन्यवाद क्या कहते हैं जो उन्होंने गरीब आदमियों के लिए इतना करा। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब खबरें फटाफट। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्री किराया बढ़ाने का नहीं है कोई प्रस्ताव। हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाना होगा अनिवार्य। महिलाओं में पूर्ण सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए हरियाणा पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1091 की कार्यप्रणाली में किया सुधार। हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 193 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया गया 2020-21 के लिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ानों की समीक्षा की जाएगी हालात को देखते हुए। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।